चल भाई सुनील कटारा। तो अब हम कक्षा 5वीं की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कक्षा 5वीं में आपको जो है फैक्टर, साझा फैक्टर, साझा गुणनखंड, साझा गुणनखंड पढ़ा रहे हैं हम। साझा गुणनखंड क्या होता है? जैसे भैया मैंने लिखा 8। अब 8 कौन कौन से पाड़े में आते हैं? 1 के पाड़े में आते हैं, 2 के पाड़े में आते हैं, 4 के पाड़े में आते हैं और 8 के पाड़े में 8 आते हैं। 8 कौन कौन से टेबल में आते हैं? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में और 8 के टेबल में आते हैं। अब मैंने लिख दिया 6। भैया 6 कौन कौन से टेबल में आते हैं? 1 के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं और 6 के टेबल में। अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है कौन कौन से हैं? देख, एक इसमें भी है और एक इसमें भी, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी। तो 1 2 दोनों में, तो ये साझा गुणनखंड है। कैसे गुणनखंड है? इनको साझा गुणनखंड कहते हैं। जैसे ये मैंने बनाया डब्बा, किसका? 8 का। ये डब्बा 8 का है। और एक और डब्बा बनाया मैंने, ये डब्बा 6 का है। किसका है? 6 का। अब इन दोनों का जो कॉमन है, इन दोनों के अंदर जो वो इसमें आएंगे, एक इसमें एक इसमें, तो यहाँ पे आएगा। फिर 2 इसमें 2 इसमें, यहाँ पे आएंगे। चलो 8 में क्या क्या है? 8 में 1 है 2 है, 1 है 2 है, 8 है। 8 वाला खांचा ये है, 8 वाला खांचा ये है, 8 वाला घर है ये। इस घर में 1 और 2 तो आ गए, 1 और 2 कितने बाकी रह गए? 4 और 8। तो 4 और 8 को यहाँ लिख लो, 4 और 8 को यहाँ लिख दिया। इस घर में कौन कौन रहते हैं? 1 रहता, 2 रहता, 3 रहता, 6 रहता। तो 3 को लिख दो और 6 को लिख दो। और इस तरीके से, अभी मैं इसको पढ़ा रहा हूँ बेटा, इस तरीके से हमारे ये साझा गुणनखंड हुए, ठीक है ना। ये हमारे क्या हुए? साझा गुणनखंड हुए, जो दोनों में है। चलो इसी टाइप का अब दूसरा सवाल हम लेते हैं। अब हमारा दूसरा सवाल है भैया, हम लेते हैं 12 और 15। 12 और 15 के साझा गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। 12 और 15 के साझा गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। तो 12 कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है। 15 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 15 के टेबल में आता है। भाई 15 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में होता है, 15 के टेबल में 15 आता है। अब भैया ये जो घर है वो 12 का है और ये घर है जो 15 का है। ये घर 15 का है, ये घर 12 का है। अब इनमें जो दोनों में जो कॉमन है वो देख लो कौन कौन से भैया दोनों में है। दोनों में कौन है? एक और क्या है? और 3। 1 और 3 दोनों में है। तो भैया 1 और 3, 1 और 3 तो लिख लिया ना। 1 और 3 बच गया क्या? 2 4 6 12। 2 4 6 12। नीचे देखो, नीचे क्या है? 1 3 5 15। तो 1 और 3 तो लिख लिया, तो क्या रह गया? 5 15। 5 और 15। तो ये जो बीच में है ये हमारा साझा गुणनखंड है। ये हमारा साझा गुणनखंड कहलाता है। यहाँ लिख दो आप, साझा गुणनखंड। साझा गुणनखंड। साझा गुणनखंड क्या है हमारे? साझा गुणनखंड है हमारे 1 और 3। साझा गुणनखंड 1 और 3 हमारे साझा गुणनखंड हैं, ठीक है ना। 1 और 3 हमारे साझा गुणनखंड हैं। चलिएगा, इसके बाद हम आते हैं कि भैया 16 और 20 की बात करें। तो 16 कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 16 के टेबल में आता है। 20 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है और 20 के टेबल में आता है ना। तो भैया ये हमने एक घर बनाया 16 वाला और ये घर बनाया हमने 20 वाला, है ना। अब भैया एक इसमें भी और एक इसमें भी है, तो एक आ गया। फिर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 भी आ गया, है ना। 1 भी आ गया, 2 भी आ गया।
4 इसमें 4 भी आ गया। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, रह गया 8 और 16। तो ये तो हो गया 8 और ये हो गया 16। भैया इधर 5 10 20 क्या आ गया, 5 10 20, तो ये तो 5 और ये 10 और ये 20, 5 10 20 ये हो गया। ठीक है ना। अब ये साझा गुणनखंड यहाँ लिख दो हिंदी में लिख दो साझा गुणनखंड, है ना, साझा गुणनखंड। साझा गुणनखंड क्या है, 1 है, 2 है और 4 है। 1 2 4 आपके साझा गुणनखंड हैं। 1 2 4 आपके साझा गुणनखंड है। नहीं आ रहा आपको, चलो कोई बात नहीं। भैया आपने कर लिया क्या, भूरिया ने कर लिया, भूरिया ने सर सवाल नहीं लिखा था, मैंने बोर्ड पे लिखा था ना बेटा। सर आपने मिटा दिया जल्दी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, है ना, थोड़ा स्पीड में काम करा करो क्योंकि अब हमें फास्ट जमाना है, जमाना फास्ट है बेटा, है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। अब मैं आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल डोंट वारी, वेरी हैप्पी।